एमएनसी। एमएनसी एक ऐसा नाम है जो सिर्फ एमएनसी तीनों लेटर है। आप अगर इंग्लिश लेटर में देखिए कि एमएनसी तीनों एक लेटर है, पर उसका पीछे का अगर हम मीनिंग देखने जाए ना तो उसका पीछे का मीनिंग बहुत बड़ा है। एमएनसी का अगर मैं फुल फॉर्म बताऊं तो एमएनसी का फुल फॉर्म क्या होता है? मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। कोई कोई क्या सोचते हैं कि एमएनसी का फुल फॉर्म होता है मल्टीनेशनल कंपनी, बट मेरे हिसाब से अगर आप लोग को जो भी सही लगा आप वही बोल दीजिए, क्योंकि कॉरपोरेशन और कंपनी सेम ही रहता है। बट यहाँ पे आज मैं आप लोग के लिए जो लेके आया हूँ ये लेके आया हूँ कि आप लोग के मन में जो कन्फ्यूजन है एमएनसी को लेकर, आज एक मैं आप लोगों को आज भी एक रियल स्टोरी एक रिवील करने वाला हूं, जो कि एक लड़का था जब बहुत बड़ा कंपनी में काम करता था, एक एमएनसी एनवायरनमेंट में काम करता था, वहां पे उसके साथ क्या हुआ ये सब आज के वीडियो में रिवील करने वाला हूं। ठीक है, इस वीडियो में मैं किसी को खेद पहुंचाना नहीं चाहता हूं कि आप लोगों को खेद पहुंचे, या फिर किसी को मैं यहाँ पे ब्लेम करना नहीं चाहता हूँ। बस यहाँ पे मैं सच का जो स्टोरी है, सच का जो कहानी, उसी को आपको सामने लेने वाला हूँ। तो एमएनसी का जैसे फुल फॉर्म आप लोगों को पता चल गया, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन ये होता है कि जो टोटल ओवरऑल द वर्ल्ड, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कंट्री जब उनका जो हेड ऑफिस रहता है या फिर उनका ब्रांच ऑफिस रहता है तो उसी को हम बोलते हैं एमएनसी। एग्जाम्पल हम ले ले तो इंडिया में बहुत सारा ऐसे कंपनी आप लोग को मिल जाएंगे, जैसे कि टीसीएस एक हो गया तो टाटा की कंपनी की तरफ से आता है, दूसरे में आ गया विप्रो आ गया, तीसरे में आ गया हम लोग का इन्फोसिस, चौथे में आ गया हम लोग का टेली परफॉर्मेंस। तो इसी तरह डिफरेंट डिफरेंट आईटी सेक्टर है, डिफरेंट डिफरेंट बीपीओ सेक्टर है, जो कि बहुत सारे इंडिया का कंपनीज है जो एमएनसी एनवायरनमेंट में काम करते हैं। जो उनका मतलब हेड ऑफिस जो है, उनका ब्रांच ऑफिस जो फ्रांस में मिलेगा आपको, अमेरिका में मिलेगा आपको, ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा, तो बहुत सारे जगह पे आप लोग को मिल जाएगा। बट यहाँ पे हम जानेंगे कि सही में उनका स्टोरी क्या है। एमएनसी में जो कहीं भी काम करते हैं तो वो क्या करते हैं, उनका वर्क एनवायरनमेंट कैसा रहता है, उनका पे स्केल क्या रहता है, उनका सीएल पीएल क्या मिलता है उनको। जो सही में बोला जाता है कि एमएनसी एक ऐसा हो गया आज का डेट में कि सबका एक ड्रीम हो गया। आप लोग खुद सोचिए माइंड में, सबका एक क्या हो गया, एक ड्रीम हो गया है एमएनसी। तो वो जो ड्रीम है ये सही में क्या सही में काम कर रहा है? क्योंकि देखिए ड्रीम होता है सबके लिए। कोई भी आज का डेट में पास आउट हो गया तो उसको आप अगर पूछेंगे आपको कहाँ पे जॉब करना है, वो गवर्नमेंट सेक्टर छोड़ के आज का डेट में एमएनसी प्रिपेयर कर रहे हैं। आप खुद सोचिए ये बात को। तो वो खुद अगर गवर्नमेंट छोड़ के एक एमएनसी एनवायरनमेंट में जाना चाहते हैं, पर जाने के बाद उनके साथ क्या होता है, सही में ज़्यादा दिन तक वो टिक नहीं पाते हैं। तो क्या उनके पास स्किल नहीं था? क्या उनके अंदर एबिलिटी नहीं था? अगर उनके पास एबिलिटी स्किल था, वो इंटरव्यू दे के क्वालिफाई करके गए, तो उसके बाद क्या हुआ उनके साथ क्या बीता? तो चलिए उसी के बारे में आज का वीडियो है। चलिए मैं आप लोगों को पहले एक छोटा सा स्टोरी बता देता हूँ, उसी से आपको सब जस्टिफाई हो जाएगा। तो छोटा स्टोरी ऐसा है कि एक लड़का था, जिस लड़का ने पहले क्या किया, बीटेक किया। बीटेक कंप्यूटर साइंस में पास आउट होने के बाद उसने क्या किया, आईटी का कुछ कोर्स किया था, जिसके पास टैलेंट बहुत था, गांव का बंदा था, गरीब था, तो उसके पास पढ़ाई के लिए इतना सोर्स नहीं था, पर जितना भी उसने सीखा था मेरे हिसाब से उसका स्किलफुल था बहुत, उसके पास बहुत स्किल था। तो उस लड़के को आप अगर मिलना चाहते मैं मिला सकता हूँ आप लोग के पास, ठीक है। तो चलिए, तो उसके बाद क्या हुआ, उसने पहला इंटरव्यू में पहले क्रैक कर दिया, जो वर्ल्ड का टॉप 4 बिग एमएनसी कंपनी में आता है, जैसे कि आप लोग जानते हैं पीडब्ल्यूसी। अब की बार डिलीट हो गया है, पर पहले था पीडब्ल्यूसी। तो वर्ल्ड का जो टॉप 4 बिग कंपनी पीडब्ल्यूसी, बेंगलुरु लोकेशन, हेबल सेक्टर 4, वहां पे उसका पहला जो है प्लेसमेंट हो गया। तो वहां पे जाने के बाद आईटी में बहुत अच्छा काम कर रहा था, बहुत अच्छा काम किया। उसके बाद उसके साथ कुछ ऐसा घटा जो कि मैं आप लोगों को लाइव प्रूफ दिखाऊंगा। 4 महीने बाद छोड़ दिया, ठीक था, फिर भी ठीक था। उसके बाद 4 महीने के बाद उसके पास तो ना तो एक्सपीरियंस कुछ था, ना कुछ था, कुछ मिला नहीं उससे। तो दूसरी कंपनी ज्वाइन किया। दूसरी कंपनी कौन सा कंपनी ज्वाइन किया? लॉन्सॉफ्ट, शायद आप लोग जानते हैं, नाम सुना है। ये भी एक बड़ा कंपनी है, यूएस का कंपनी है लॉन्सॉफ्ट। वहां पे उसने 6 महीना काम किया। 6 महीने काम करने के बाद फिर छोड़ दिया। उसके बीच में उसके पास टैलेंट था, तभी इंटरव्यू क्रैक कर रहा था, क्योंकि उसके पास ना तो एक्सपीरियंस था, कुछ था। बहुत बड़ा बड़ा कंपनी जैसे डिजिटल अलायंस, सबके उसका एक्सपीरियंस, ऑफर लेटर, सैलरी स्लिप सब मेरे पास है। यहाँ पे आप लोगों को मैं दिखाने वाला हूँ। जो उसका लास्ट कंपनी जहां से उस टेली परफॉर्मेंस था उसका, तो टेली परफॉर्मेंस ने छोड़ दिया। टेली परफॉर्मेंस छोड़ने के भी पीछे बहुत सारे वजह थे। तो चले ये सब वजह क्या है, किसके लिए उसने छोड़ा, उसके लाइफ में क्या घटा, ये सबको हम आज लाइव प्रूफ के साथ देखते हैं। चलिए जानते हैं, चलते हैं हमारा सिस्टम की तरफ, उधर हम देखते हैं कि क्या होता है। तो चलिए, जैसे कि मैं आप लोगों को बताने वाला था
कि मैं कुछ यहाँ पे लाइव एग्जाम्पल भी आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो देखिए ये जो मैं जो कैंडिडेट का बात कर रहा था, जो स्टूडेंट का बात कर रहा था, तो उसका देखिए पहला जो ऑफर लेटर आया था, ये देखिए इस कंपनी का नाम यहाँ पे देख लीजिए। देखिए कंपनी में यहाँ पे ब्लोर इसलिए कर रहा हूँ ताकि देखिए मैं यहाँ पे सब कुछ फ्रैंकली करना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि जब तक ये चीज़ मैं लोगों के सामने नहीं लाता हूँ, पब्लिक के सामने नहीं लाता हूँ, उसको जस्टिस नहीं मिल जाता है, तो उसका नाम मैं सामने नहीं लाता हूँ। क्योंकि बहुत बड़े बड़े आदमी इस दुनिया में है जो कि क्या करेंगे, इस चीज़ को दबाने की कोशिश करेंगे। तो कंट्रोवर्शियल फैक्ट में मैं जाना नहीं चाहता हूँ, इसी वजह से देखिए यहाँ पे मैं नेम देता हूँ। अगर आप लोगों को फिर भी लाइव प्रूफ यहाँ पे चाहिए तो आप कमेंट में जितना ज़्यादा कमेंट आप लोग करेंगे तो उतना ज़्यादा मैं आप लोगों के साथ जरूर भेज दूंगा। तो चलिए देखते हैं इस, ये देखिए उसका जो ऑफर लेटर है। तो यहाँ पे जैसे कि मैं आप लोगों को बात कर रहा था, उसका पहला कंपनी था पीडब्ल्यूसी। तो यहाँ पे देखिए जो विप्रो का एक क्लाइंट है जो बेंगलुरु लोकेशन हेबाल में, जैसे मैं बात कर रहा था, तो वहां पे उसको मिला था। ठीक है, ये हो गया थर्ड पार्टी पेरोल में उसको मिला था, लोकेशन आपका बेंगलुरु हो गया। उसका जो प्रोफाइल था डेस्कटॉप सपोर्ट L1 का प्रोफाइल यहाँ पे था। जो दूसरा कंपनी देखिए यहाँ पे उसका साथ क्या हुआ, उसके साथ कुछ नहीं हुआ था, उसका कुछ पर्सनल रीजन देखिए, जैसे कि पर्सनल रीजन मतलब उसका जैसे कि उन्होंने लिए थे डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर L1 में, बाद में उनको लगाए सर्विस डेस्क में, बाद में उनको टिकटिंग टूल में लगाए। तो जो कि उनका काम नहीं था, ज्यादातर 30-40 का टिकट उनका टारगेट ऐसा काम किया गया। तो उसका भी कुछ पर्सनल रीजन था, पर्सनल रीजन की वजह से उसने पहले जो इस कंपनी था उससे छोड़ दिए। और आप देखिए जो भी उन्होंने सैलरी दे रहे थे उस सैलरी में बेंगलुरु जैसा सिटी में आज का डेट में चलना मुसना बहुत मुश्किल हो गया। कंपनी देखिए एक एम्प्लॉय से कितना पैसा कमा रहा है, पर एक एम्प्लॉय को देने में उसका नाराजगी है, पर उसी एम्प्लॉय से बहुत ज्यादा पैसा कमा रहा है। ठीक है, तो देखिए बेंगलुरु जैसा सिटी में वो चल नहीं पाया तो छोड़ दिया, दूसरी जगह जहाँ पे उसको मिला था अपने ही सिटी में मिला था, अच्छा प्लेस था। देखिए वहां पे ये जो दूसरा उसका ऑफर लेटर हो गया। ठीक है, 18 मई 2022 को उसका रिलीज किया गया था। तो यहाँ पे भी जाके उन्होंने अच्छा खासा काम करा था। पर यहाँ पे उसका दिक्कत था, देखिए वहां पे यूएस शिफ्ट में काम कर रहा था, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे सिस्टम एडमिन का उसका प्रोफाइल था। तो यूएस लोकेशन में वो यूएस सपोर्ट के लिए काम कर रहा था, जो यूएस का जो क्लाइंट थे उनको सपोर्ट दे रहा था। तो उनको सपोर्ट देते टाइम क्या हो रहा था, तो उनको जैसे देख लीजिए, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये जो एम्प्लॉय था ये अकेला एक आईटी इंजीनियर था वहां पे। तो देखिए सारे का सारा फ्लोर के लिए जो वहां पे 100 से ज्यादा जो एम्प्लॉय भी काम करते, तो सारे एम्प्लॉय के लिए वहां पे क्या हो गया, वो अकेला काम करता था। तो वही उसका पहला दिक्कत था। दूसरा दिक्कत, फिर भी वो काम कर रहा था क्योंकि उसको लग रहा था नहीं आगे फ्यूचर में क्या होगा, कुछ ना कुछ मेरे साथ होगा, कुछ ना कुछ मेरे को इंक्रीमेंट हो जाएगा। 6 महीना 7 महीना तक अकेला पूरा इंडस्ट्री का चलाता रहा, पूरा का पूरा आईटी सिस्टम नेटवर्क से लेके, जैसे कि आप लोग जानते हैं आईटी में अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग सा पोस्ट रहता है, जैसे डेस्कटॉप सपोर्ट रहता है, नेटवर्क रहता है, फिर सर्विस डेस्क रहते हैं। पर यहाँ पे क्या ना, अकेला बंदा सारे का सारा सर्वर रिलेटेड काम से लेके फिंगरप्रिंट पंचिंग तक सारे कुछ काम कर रहा था। बीच में वहां पे ऐसा हुआ, सारे एम्प्लॉय उसके पास प्रूफ, खुद प्रूफ है, वो मेरे को दिखा रहा था, मैं आप लोगों को दिखा सकता हूँ। वहां पे क्या हो गया, पूरा का पूरा देखिए 60 से ज्यादा एम्प्लॉय 1-2 महीने में छोड़ दिए थे उस कंपनी को। रोज यहाँ पे क्या होता था, कंपनी से एम्प्लॉय छोड़ के जाते थे और भूल के वहां पे हायरिंग हो रहा था, बहुत सारे बंदे वहां पे ज्वाइनिंग हो रहे थे। और दूसरी बात क्या हो गया, जो भी वहां पे ऑफिसर में काम कर रहा था उसके साथ भी कुछ पंगा हो गया, चला गया छोड़ के, वो भी चला गया। तो वहां का जो मैनेजर था वो थोड़ा जो एनवायरमेंट हो गया उसको टॉक्सिक कर दिया था। तो फ्रीली लोग काम नहीं कर पाते थे, हमेशा प्रेशर में काम करते थे। ये हो गया पहला। दूसरा हो गया क्या, उसको फंसा दिया गया कुछ बिल रिलेटेड वर्क में, तो वहां पे क्या हो गया, वो जो दूसरा कंपनी था उसको उसको छोड़ना पड़ा। तीसरा देखिए, उससे भी देखिए बड़ा कंपनी टेली परफॉर्मेंस उसको मिल गया। देखिए बंदे के पास टैलेंट था, इसी वजह से देखिए रोज रोज इसके बीच में भी वहां पे दो जगह पे उसका ऑफर लेटर आया था। वीडियो लेंदी हो जाएगा, मैं बस उसको जो स्टोरी है आप लोगों के सामने पहुंचाना चाहता हूँ, आप लोगों को प्रॉब्लम दूर करना चाहता हूँ, ताकि आपके साथ फ्यूचर में ऐसा ना हो, इसी वजह से ये दिखा रहा हूँ। नहीं तो मैं अगर स्टोरी बताऊं तो इसका रियल स्टोरी आप सुनना चाहते हैं, आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट में बताएं, नहीं तो आप मेल में मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। क्योंकि क्या हो गया देखिए, इस बंदे ने तकरीबन आज तक 10 कंपनी ज्वाइन करके 10 कंपनी छोड़ दिया, 10 का 10 कंपनी एमएनसी कंपनी है। ठीक है, यहाँ पे मैं जो बड़ा बड़ा कंपनी है वही मैं आप लोग को यहाँ पे दिखा रहा हूँ। देखिए ये टेली परफॉर्मेंस जो था यहाँ पे उसने ज्वाइन किया था, 24/7 एनवायरमेंट में था। पर यहाँ पे भी उसको क्या हो गया, क्योंकि जो उसने पहले कंपनी में काम किया था वहां पे क्या हो गया, उसको जो एक्सटर्नल लेटर रिलीविंग लेटर नहीं था। तो कैरियर गोप्स के लिए इसने क्या किया था, जो बोल दिया था। पर बाद में क्या हो गया, जब इसने ज्वाइन किया 1 महीना हो गया, आप लोग खुद सोचिए कोई भी कंपनी एक एम्प्लॉय को जब निकालेगा तो पहले क्या करता है, देखिए उसको खुद से देना पड़ता है। क्योंकि आप लोग अगर बीजी भी करते हैं, एक बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करते हैं, तो आपको कब करना चाहिए, बहुत देर में करना चाहिए। देखिए आपका ज्वाइनिंग हो गया, आप लोग का इंडक्शन हो गया, इंडक्शन मीटिंग के अंदर आप कर सकते हैं, इंडक्शन के बाद उसने ट्रेनिंग हो गया, ज्वाइन भी कर लिया। फिर अगर आप ट्रेनिंग के बाद कोई बीजी भी करता है तो देखिए सारे का सारा हर एमएनसी कंपनी आज का डेट में क्या हो गया, पॉलिटिक्स फैला गया है। ठीक है, तो
तो ये भी एक पॉलिटिक्स का एनवायरनमेंट हो गया। अगर आपको भी पॉलिटिक्स करना नहीं आता है, आज ही सीख लीजिए, क्योंकि टैलेंट कुछ नहीं होता है आज का डेट में। हर जगह पर आपको काम करने के लिए आपको पॉलिटिक्स भी सीखना चाहिए, और स्पेशली एमएनसी एनवायरनमेंट में। तो वहां पे भी उसके साथ ऐसा ही कुछ हुआ। तो बहुत दिनों के बाद, जैसे कि मैं बोल रहा था, वो गांव से था, तो क्या उसके साथ सबका मिलजुल नहीं रहा था, अलग सा रहता था। इसी वजह से उसको क्या किया, अपना अलग सा कुछ सोर्स लाके, क्योंकि बंदे का यहाँ पे जो पैकेज था बहुत हाई था, मतलब आप यकीन नहीं कर पाएंगे, आईटी का जैसे भी जो बेसिक पैकेज है उससे बहुत ज्यादा गुना अच्छा खासा यहाँ पे पैकेज था। तो इसी वजह से उसको निकाल के कोई दूसरा बंदे को यहाँ पे रखेंगे, इसी वजह से उसको भी निकाल दिया गया। यहाँ पे भी देखिए, मैं आप लोगों को अगर उसका सैलरी स्ट्रक्चर वगैरह सीटीसी यहाँ पे दिखाओ, देख लीजिए इसका जो सैलरी स्ट्रक्चर था, देखिए बहुत अच्छा खासा सैलरी यहाँ पे उसका था। तो फिलहाल देखिए यही था। अगर उससे ज्यादा भी आप लोग को अगर यकीन नहीं आ रहा है तो प्लीज आप मेरे को मेल कर दीजिए, मैं आप लोग को उसका जो सैलरी वगैरह सब कुछ पहुंचा दूंगा। आज का डेट में बंदे अच्छा खासा जगह पे है, अच्छा खासा कंपनी में, एक जगह पे जो उसको ढूंढ रहे थे, जिस तरह से टैलेंट वो ढूंढ रहा था उस तरह से उसको मिल गया है। और दूसरा बात देखिए, वर्क फ्रॉम होम मिल गया। और कंपनी का देखिए सब जो इंपोर्टेंस है उसकी साइड है, क्योंकि उसने सब सच कहानी एक कंपनी को बताया। बहुत कंपनी ढूंढा, बहुत कंपनी, क्योंकि उससे पहले जो 10 कंपनी छोड़ दिए थे, सारे के सारा जगह पे कहीं पे उसके पास एक्सपीरियंस लेटर नहीं था। तो दूसरा कंपनी ढूंढने में थोड़ा तो मुश्किल हुआ, बट आज का डेट में मैं बोलूंगा वो बंदा जहाँ पे भी अच्छा खासा जगह पे है। तो आपके साथ भी अगर ऐसा हो रहा है, आप अपना सर उत्तोलन करें, क्योंकि देखिए आप रुकिए मत। हर कई कंपनी, देखिए कंपनी चलता है एम्प्लॉय को लेकर, ना कि एम्प्लॉय चलता है कंपनी के लिए। एम्प्लॉय का कुछ नहीं, आज यहाँ पे कल उसका है, जहाँ पे जाएंगे प्रॉफिट दिखाएंगे तब भी कंपनी ने रखा है। पर कंपनी क्या करता है, वो ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन किसके ऊपर, एम्प्लॉय के ऊपर। कंपनी ऑलवेज डिपेंड ऑन एम्प्लॉय। तो बट एम्प्लॉय क्या करते हैं, वो डिपेंड नहीं करते हैं कंपनी के ऊपर। तो चलिए, यही था देखिए उसका लाइव प्रूफ। थैंक यू। तो जैसे कि आप लोगों ने देखे, यहाँ पे मैं एक लाइव एग्जाम्पल आप लोगों को दिखा रहा था, क्योंकि मेरा हर वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यही लेके आता हूँ कि एग्जाम्पल के साथ ही साथ मैं सच का जो स्टोरी है ये आप लोगों के सामने मैं रिवील करने वाला हूँ। तो इस वीडियो में मैंने वही किया, जो लड़का था उसका सारा का सारा वीडियो मैंने आप लोगों को दिखाया, उसका ऑफर लेटर, उसका रिलीविंग लेटर, सब कुछ मैंने यहाँ पे आप लोगों को दिखाया। तो बात उसके साथ ये हुआ था, जिस टॉपिक जो हमारे में यहाँ पे आप लोगों को लास्ट में बताने वाला हूँ, जो एमएनसी कंपनी में बताने वाले हैं, जो एमएनसी कंपनी में हर किसी को बताते हैं, तो सही में वो नहीं रहता है। सच्ची घटना मैं बताता हूँ, इंडिया के हर कोई एमएनसी कंपनी का कंडीशन आज का डेट में यही हो गया। आप मान के चलिए, आप एग्जांपल ले लीजिए, कोविड के टाइम में कोई भी एम्प्लॉय अगर ये वीडियो देख रहा है, प्लीज आप लोग एक कमेंट कीजिए, क्योंकि ये वीडियो स्पेशल मैं आप ही लोग के लिए साथ बना रहा हूँ। ठीक है, आप ही लोग के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि कोविड के टाइम में आप लोग के साथ किया हुआ शायद आप लोग खुद जानते हैं। बहुत सारे एम्प्लॉय को नौकरी से निकाल दिया गया। आप लोग क्या किए थे, आप लोग तो कुछ भी नहीं किए थे, और उस टाइम में आप बेरोजगार हो गए। उसके साथ साथ आपके साथ क्या हुआ, लोन आपके मन में बढ़ता गया, तो आप क्या करने वाले थे। तो वही सोचिए, अगर कंपनी क्या होता है, कंपनी के ऐसा है, एमएनसी कंपनी, वो क्या करते हैं, आपसे ढूंढते हैं, टैलेंट ढूंढते हैं, टैलेंट ले लेते हैं, लेने के बाद जो भी वादा करते हैं ना, वो वादा नहीं तोड़ देते हैं। सही में मैं यहाँ पे बताने वाला, मैं आप लोगों को वादा करता हूँ, लास्ट में मैं आप लोगों को ऐसा एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आप क्या करेंगे, जो भी एमएनसी कंपनी के साथ आपके साथ जो भी हो रहा है आज का डेट में, आप उससे जरूर निकाल सकते हैं। तो क्या उसका जो ट्रिक है, तो मैं ये वीडियो के लास्ट में आप लोग को बताने वाला हूँ। प्लीज आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो देखिए, वर्क एक्सपीरियंस जैसे मैंने बताया, पहला बात ये हो गया, आप लोग को कभी वर्क एक्सपीरियंस नहीं मिलता है। पहला पॉइंट, आप लोग को वर्क एक्सपीरियंस एमएनसी कंपनी में नहीं मिलता है। दूसरा पॉइंट, आप लोग को रिलीवेंट दिया नहीं जाता है, दिया जाता है बहुत कम परसेंट वाले को दिया जाता है। क्यों दिया नहीं जाता है, क्योंकि आप लोग एक साल वहां पे टिक नहीं पाते हैं। टिक नहीं पाते हैं इस वजह से, क्योंकि देखिए जो भी आपसे बातें करते हैं, जो आपको बोलते हैं कि नहीं आपका सैलरी इतना रहेगा, आपका इतना पीएफ कटेगा, आपका ये सब कटेगा, पर ये नहीं रहता है। क्योंकि आज का डेट में सारे एमएनसी कंपनी जो अपना टेंडर है ये थर्ड पार्टी वाले को दे दिए हैं। तो आपको जो पेरोल कर रहा है थर्ड पार्टी वाले, आप काम करें एमएनसी एनवायरनमेंट में, आप उनका टैलेंट से काम करें, आप उनका कैंडिडेट ढूंढ रहे हैं, आप उनके लिए काम करें, पर आपको सैलरी कितना मिल रहा है, उतना मिल रहा है। उस हिसाब से अगर देखा जाए, आपको इतना ज्यादा सैलरी नहीं मिलता है। वो सैलरी कौन लेते हैं, जो थर्ड पार्टी एम्प्लॉय हो गए, जिसको टेंडर भरा जाता है। तो थर्ड पार्टी आपसे क्या करते हैं, काम करवाए जाते हैं, आपका टैलेंट्स के ऊपर वो काम करते हैं। फिर फाइनली जब उनका लगता है नहीं आप अभी सैलरी इंक्रीमेंट मांगेंगे, तो वो क्या करते हैं, कंपनी से आपको निकाल देते हैं। सही है कि नहीं। अगर आप लोग अभी भी वीडियो में बने रहे हैं, देख रहे हैं, तो प्लीज कमेंट में अभी भी एक कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा घट रहा है, आपके एरिया में किसी के साथ भी ऐसा हो रहा है, या फिर आपका दोस्तों में से किसी के साथ ये हो रहा है, तो आप हमें बता सकते हैं, हम आप संपर्क कर सकते हैं। क्योंकि नीचे हमारा मेल आईडी मैंने दिया हूँ, इस वजह से दिया हूँ ताकि मैं उन लोगों के साथ पहुंच सकूँ, उनके पास जाके उनको हेल्प कर सकूँ। इसी के लिए, इसी जरिया के लिए मैंने इस चैनल खोला हूँ।
तो आपको भी अगर लग रहा है नहीं आपके साथ ऐसा घट रहा है या फिर आपके नियरेस्ट किसी के साथ भी ये हो रहा है, आप हमें ईमेल से संपर्क कर सकते हैं, आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्टली भी मुझे फोन पे बात कर सकते हैं। आपका जो फेस है मैं आपको वादा करता हूँ आपका फेस में बाहर लाने नहीं दूंगा, आपको रिवील में करने नहीं दूंगा, बस आपका जो स्टोरी है मैं लोगों के सामने ले आऊंगा। तो इंडिया का इतना सारा पॉपुलेशन कोई भी इसके ऊपर क्या है अपना सर उत्तोलन नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि वो डर जाते हैं कंपनी से। क्यों? हम अगर कंपनी मैनेजर के साथ झगड़ा करें, किसी का झगड़ा करें तो क्या होगा हमारे साथ, हमें कंपनी से निकाल दिया जाएगा। अरे नहीं, अगर तेरे पास टैलेंट है, तुम्हारे पास अगर टैलेंट है तो तुम क्या करोगे? तुम्हें कोई भी कंपनी में इंडिया में ना तुम्हें ढूंढ लेगा, आपका टैलेंट आपके पास पहुंच जाएगा। तुम्हारे पास अगर टैलेंट है तुम घर में बैठ के भी आज का डेट में पैसा कमा सकते हो, ऐसा नहीं है। पर नहीं, झगड़ना चाहिए, क्योंकि आज आपके साथ हो रहा है कल और किसी के साथ होगा। तो उस कंपनी में जो भी आपसे वादा करते हैं अगर नहीं होता है किसी के भी साथ, आप जरूर कीजिए। अब लास्ट में आ जाते हैं फाइनल जो ट्रिक मैंने बताने वाला था, तो ट्रिक के बारे में। तो वो ट्रिक क्या था? अगर आपके साथ इंडिया में कोई भी एमएनसी कंपनी इस तरह से काम आपके साथ कर रहा है, नहीं तो इस तरह से जो भी वादा करते हैं वो नहीं कर रहे हैं, या फिर आपके ऊपर मेंटली प्रेशर कर रहे हैं, वर्क एक्सपीरियंस उस तरह सा नहीं है, आपको कुछ गिल्टी फील हो रहा है, नहीं तो आपको जाने के बाद उधर से कुछ महसूस फील हो रहा है कि नहीं यहाँ पे काम करना मेरे लिए सही नहीं है, आप बहुत गांव से आए हैं, पढ़े लिखे हैं, आपके पास टैलेंट है, पर आप डर जाते हैं नहीं दूसरी कंपनी क्या मेरे को ले लेगा, क्या मेरे पास एक्सपीरियंस और रिलीविंग लेटर के बिना ले लेगा। बात यह है, मैं आपको कंफ्यूजन दूरी कर देता हूं यहाँ पे। आपका बिना एक्सपीरियंस बिना रिलीविंग कंपनी आपको ले लेगा। पहला बात, कंपनी देखते हैं एक्सपीरियंस, वो पूछते हैं इंटरव्यू के टाइम कि आपके रिलीविंग लेटर कितना डेज का, रिलीविंग मतलब आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट। आप 10th पास आउट हो गया, आपके पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं, क्या आप +2 नहीं कर पाएंगे? जैसे कर पाएंगे। तो यहाँ पे भी उसी तरह सा सिचुएशन है, आप काम किए हैं, आपके पास एक्सपीरियंस है, वर्क एक्सपीरियंस आपके पास है, बस रिलीविंग नहीं है। आप वो चीज़ बता सकते हैं आपके साथ क्या हुआ था, वो घटना भी आप बता सकते हैं, कंपनी आपको ले लेगा। और उसके बावजूद भी आपके साथ ऐसा कहीं पे हो रहा है, आपके मेंटली प्रेशर आ रहा है, तो प्लीज मैं आपको यहाँ पे नीचे एक साइट दिया हूँ, उस साइट में विजिट करके गूगल पर आप फिलअप कर दीजिए, और वहां पे जो भी घटना आपके साथ हुआ था आप बता दीजिए। आप चाहे तो वहां पे अपना नेम दे सकते हैं, नाम भी दे सकते हैं, वो आपका मर्जी है, ठीक है। आपका नाम जो है वो बैकग्राउंड में रहेगा। तो ये था आज का ट्रिक। धन्यवाद। अगर आप लोग के आसपास भी इस तरह से कहीं पे घटना घट रहा है, आप चाहते हैं हम उसको लाइव स्ट्रीमिंग लेके आए, तो आप हमें बता सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।